नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में एक न्यूज़ निकल के आई कि छबार पोर्ट से लेके जाहिदान के बीच रेल ट्रैक बिछाने के काम का इनाग्रेशन किया गया ईरान के ट्रांसपोर्ट एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के द्वारा। तो कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा, देखो पहले ये प्रोजेक्ट इंडिया को कंप्लीट करना था, इंडिया की इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी को कंप्लीट करना था। मतलब ईरान ने ये प्रोजेक्ट अब इंडिया से वापस ले लिया है। ईरान अब खुद से इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है। बट ईरान ने क्लैरिफाई किया उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया की जो इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी है वो फ्यूचर स्टेज में इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकती है। इंडिया के लिए इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के जो दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं। क्वेश्चन अब ये उठता है कि आखिरकार ईरान के पॉलिसी मेकर्स क्या प्लान कर रहे हैं। क्या वो चाहते हैं इंडिया इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करें या फिर वो नहीं चाहते हैं? ऐसा फ्लिप फ्लॉप क्यों? मतलब पहले इस प्रकार की रिपोर्ट्स आई कि उन्होंने इंडिया से इस अपॉर्चुनिटी को ले लिया है, बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि लेटर स्टेजेस में इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकती है। देखो थोड़ा बैकग्राउंड हम जानते हैं। 2003 के बाद से इस प्रोजेक्ट को लेके बातचीत स्टार्ट हुई थी इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच। देखो अफगानिस्तान आपको पता है एक लैंडलॉक कंट्री है, समुद्र से टच नहीं होता है। तो अफगानिस्तान अभी पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है अपने माल को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए और इंपोर्ट करने के लिए। तो 2003 से ही ये बात समझ में आ गई थी ईरान को, अफगानिस्तान को, इंडिया को कि अगर छबार पोर्ट डेवलप होता है तो इससे तीनों देशों को फायदा होगा। लेकिन देखो 2005 से लेकर 2013 के बीच ईरान के ऊपर यूएसए के काफी कड़े सैंक्शंस थे। इस वजह से छबार पोर्ट को लेकर कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकी। लेकिन जैसा आपको पता है 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील साइन हुई थी, तो ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटे और छबार पोर्ट को लेकर एमओयू साइन हुआ। ये एमओयू प्रधानमंत्री मोदी की 2016 की ईरान यात्रा के दौरान साइन हुआ था। इस एमओयू में यह डिसाइड हुआ था छबार पोर्ट में जो शाहिद बेहेस्ती पोर्ट है यहां पर इंडिया 2 टर्मिनल्स को ऑपरेट करेगा एज ए फेज 1 ऑफ प्रोजेक्ट। उसके बाद देखो एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर इस्टेब्लिश करने के लिए 3 देशों के बीच, अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया। वैसे देखो 85 मिलियन डॉलर्स की कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के अलावा इंडिया ने यह भी कहा हम पोर्ट कंटेनर ट्रैक्स के लिए 150 मिलियन डॉलर्स की लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे। फेज 1 को ऑपरेशनल कर दिया गया 2018 में और इंडिया के जो व्हीट शिपमेंट्स हैं वो अफगानिस्तान में भेजे जा रही हैं अभी इस रूट की सहायता से। समझ गए? ये रूट है, आप मैप में देख सकते हो। यहां से 2018 के बाद से इंडिया से व्हीट के शिपमेंट्स भेजे जा रहे हैं अफगानिस्तान में। अभी यहां पे रेल ट्रैक नहीं है, इसी को लेके अभी हम ये आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा देखो छबार पोर्ट में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस्टेब्लिश किया जाएगा, ऐसा प्लान किया गया था। बट 2018 में यूएस इस ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर आ गया, फिर से सैंक्शंस लग गए ईरान के ऊपर। तो इन्वेस्टमेंट जो है इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में वो डिले हो गई। इंडिया ने वैसे तो देखो यूएसए के साथ नेगोशिएट किया और इंडिया के कहने पर यूएसए ने हमें वेवर दे दिया, मतलब यूएसए ने हमें छूट दे दी। छबार पोर्ट को लेके आप ईरान के साथ कोऑपरेट कर सकते हो क्योंकि इससे अफगानिस्तान की डेवलपमेंट भी जुड़ी हुई है। बट देखो वेवर तो इंडिया को मिल गया लेकिन प्रोजेक्ट फिर भी डिले होता रहा क्योंकि यूएस की जो ट्रेजरी है इन्होंने काफी डिले किया। रेल ट्रैक बिछाने के लिए हैवी इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करने थे
जैसे रेल माउंटेड गैंट्री क्रेन्स, मोबाइल हार्बर क्रेन्स, इन सब को इंपोर्ट करने में समय लग गया क्योंकि यूएस की ट्रेजरी ने क्लियरेंस नहीं दी। रेल ट्रैक के संदर्भ में देखो एक और फाइनेंसिंग एमओयू साइन हुआ था जिसमें यह डिसाइड हुआ था कि इंडिया $500 मिलियन के रोलिंग स्टॉक और सिग्नलिंग इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ $150 मिलियन का स्टील रेल ट्रैक भी प्रोवाइड करेगा। और देखो खास बात यह है, अभी जो ईरान अपने आप से ये रेल ट्रैक बिछा रहा है छबार से लेके जाहिदान तक, इसमें जो रेल ट्रैक्स यूज होंगे वो इंडिया के द्वारा ही प्रोवाइड किए हुए हैं। ईरान का काम तो देखो सिर्फ इतना डिसाइड हुआ था कि लोकल वर्क जैसे लैंड लेवलिंग, रेल ट्रैक बिछाने के लिए लैंड ऊबड़ खाबड़ था तो उसकी लेवलिंग ईरान को करनी होगी, लोकल प्रोक्योरमेंट ईरान को करनी होगी। बट ये एमओयू इंडिया की इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और ईरान की कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, ये अब एक्सपायर हो चुका है। रीजंस जैसे हमने डिस्कस किए, डिले काफ़ी ज़्यादा हो गया था इंडिया की तरफ से और उसका एक रीज़न है यूएसए के सैंक्शंस। यूएसए की जो ट्रेजरी है काफ़ी डिले कर रही थी हैवी इक्विपमेंट्स के इंपोर्ट में, लेकिन और भी रीजंस हैं। वैसे यूएसए ने हमें वेवर दे दिया था कि आप छबार पोर्ट को लेके कोऑपरेट कर सकते हो, बट ईरान की एक कंपनी खताब अल एनबिया ये कुछ काम कर रही थी रेल ट्रैक में, बट यूएसए ने इस कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं। तो हमने कहा ईरान से आप किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट कर दीजिए। ईरान की तरफ से भी डिले हुआ। इसके साथ साथ देखो एक और रीजन है जिसकी वजह से ईरान अब खुद से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अब ईरान के जो एम्बिशंस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। पहले प्रोजेक्ट सिर्फ इतना था छबार से लेके जाहिदान तक का, यहां पे मान लीजिए छबार है तो यहां पे जाहिदान है, बट अब ईरान का एम्बिशन ये हो गया है कि इस रेल ट्रैक को तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर तक एक्सटेंड किया जाए। इसके साथ साथ इस रेल ट्रैक को जो ये कॉरिडोर है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से भी जोड़ा जाए। तो इस प्रकार से जो ईरान के एम्बिशंस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ईरान चाहता है हम खुद ही इस प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे, इसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट को एक्सपेंड भी करेंगे। तो इन सब आर्ग्यूमेंट्स की सहायता से राइटर ये कहना चाहते हैं, अगर देखो ईरान ने हमसे ये प्रोजेक्ट वापस लिया है तो इसके लिए सिर्फ इंडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सीधा सीधा इंडिया को दोष देना कि इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाया, ये गलत है। कई बार आपका एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस पर कंट्रोल नहीं होता है। जैसे एक और एग्जांपल दिया जाता है, 2011 में 7 इंडियन कंपनीज का एक कंसोर्टियम जिसको लीड किया जा रहा था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा यानी सेल के द्वारा, इस कंसोर्टियम ने अफगानिस्तान के हाजीगाक में माइनिंग राइट्स के लिए सक्सेसफुली बोली लगाई। यहां पर आयरन और काफी ज्यादा मिलते हैं अफगानिस्तान के हाजीगाक में। बट देखो काम स्टार्ट नहीं हो उस काम, क्योंकि अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है काफी खराब है। यहां पे काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि इंडिया प्रोजेक्ट तो ले लेता है लेकिन काम नहीं करता। बट ये समझने की आवश्यकता है सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है अफगानिस्तान में, वहाँ पे अगर हमारे इंजीनियर्स काम करेंगे तो तालिबान के द्वारा उनके अपहरण का खतरा बना रहता है। ये एक रीज़न है जिसकी वजह से हाजीगाक माइन में काम रुका हुआ है। इसके बाद देखो आर्टिकल में एक अलग एस्पेक्ट की बात की जाती है। जनवरी 2016 में जब ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटाए गए थे, चाइना के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ईरान की यात्रा पर गए थे और उन्होंने ईरान को प्रपोज किया था एक लॉन्ग टर्म कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रोग्राम। इसमें चाइना इन्वेस्ट करेगा काफ़ी सारा पैसा ईरान में और ईरान से ऑयल एंड गैस भी खरीदेगा कंसेशनल रेट पर। बट देखो उस समय ईरान के रिश्ते थोड़े बहुत यूएसए के साथ ठीक होने स्टार्ट हुए थे जब तक ओबामा थे। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखो ओबामा बैलेंस करना चाहते थे मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स को
ओबामा चाहते थे सऊदी अरेबिया के साथ तो यूएसए की दोस्ती है ही, लेकिन ईरान के साथ थोड़े से रिलेशन ठीक होंगे तो मिडिल ईस्ट में यूएसए के इंटरेस्ट को बैलेंस आउट किया जा सकता है। बट देखो 2016 के अंत में इलेक्शंस होते हैं, ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं। ट्रंप ईरान को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे, अभी भी नहीं करते हैं। तो उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद से ही ईरान को धमकी देनी स्टार्ट कर दी, ये न्यूक्लियर डील घटिया है, हम इस न्यूक्लियर डील से बाहर आ जाएंगे। रिश्ते खराब होना स्टार्ट हो गए और अंत में 2018 में यूएसए इस डील से बाहर आ गया और अभी ईरान के ऊपर बहुत कड़े सैंक्शंस लगाए हुए हैं। तो 2016 के बाद से ही ईरान ने चाइना के साथ इस डील को साइन करने में डिले किया, क्योंकि ईरान को लगता था चाइना के करीब अगर हम जाएंगे तो यूएसए इससे और ज्यादा नाराज हो जाएगा। कहीं ना कहीं ईरान को उम्मीद थी कि रिश्ते यूएसए के साथ इंप्रूव होंगे, बट ऐसा नहीं हुआ और आखिरकार चाइना के करीब चला गया ईरान। चाइना के साथ अब खबर आ रही है $400 बिलियन की एक डील साइन की है। बट देखो इसको लेके भी ईरान में अभी काफी ज्यादा विरोध है। ईरान में जो हार्डलाइनर्स हैं वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने इस डील से संबंधित जो डिटेल्स हैं वो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं रखी हैं। चाइना की इमेज भी ईरान में ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा अच्छी है। हाँ, इतना जरूर है कि देखो यूएसए चाइना का दुश्मन है और ईरान का भी दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली बात है। ईरान को लगता है यूएसए के सैंक्शंस को अवॉइड करने के लिए हमें चाइना की आवश्यकता है, और चाइना देखो वैसे भी सुपर पावर बनना चाहता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने पाले में करना चाहता है चाइना। और इस डील से चाइना को तो फ़ायदा ही होगा, सस्ती दरों पर ईरान से ऑयल और एनर्जी मिलेगी। बट ईरान में एक हार्डलाइनर वर्ग ऐसा है जो कहता है कि चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं वो मर्केंटलिस्ट वाली हैं, मतलब चाइना अपना एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना चाहता है, इससे चाइना फायदा प्राप्त करना चाहता है इस डील से। मर्केंटलिज्म की पॉलिसी में क्या होता है, देश अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज करना चाहता है सब्सिडी देके, आसान टैरिफ देके या फिर अपनी फर्म्स को सपोर्ट करके। वही चाइना फिलहाल कर रहा है ईरान में। ईरान ने बेशक चाइना के साथ डील साइन की हो, लेकिन अभी भी ईरान के एक वर्ग को ऐसा लगता है इस साल के अंत में यूएसए में जो इलेक्शंस होंगे उसमें जो बिडेन जीत सकते हैं इलेक्शन, और वो अगर यूएसए के राष्ट्रपति बनेंगे तो ईरान के साथ यूएसए की जो पॉलिसी है उसमें बदलाव आएगा। लास्ट में कंक्लूजन में दो बातें बोली जाती हैं। इन लास्ट 2 ईयर्स यूएसए और ईरान के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा खराब हुए हैं। इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ईरान के एक कमांडर की ड्रोन स्ट्राइक से हत्या करवाई गई इराक में यूएसए के द्वारा। हौथी रिबल्स जो ईरान द्वारा सपोर्टेड हैं, इन्होंने सऊदी अरेबिया में काफ़ी सारे मिसाइल स्ट्राइक्स को अंजाम दिया। इसके अलावा अभी रिसेंटली ईरान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल के लिए फ्यूल तैयार करने की फैसिलिटी, यूरेनियम इनरिचमेंट की फैसिलिटी, ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ पर अटैक हुआ और संभावना ये जताई जा रही है इजराइल और यूएसए की एजेंसीज ने ईरान की इन क्रिटिकल लोकेशंस पर अटैक करवाया, इनको डैमेज करने की कोशिश की। ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ईरान बिल्कुल चाइना के करीब जा रहा है। ईरान के पास कोई रास्ता बचता नहीं है, लेकिन ईरान अभी भी थोड़ा इंतजार जरूर करेगा कि इस साल के अंत में जो यूएसए के इलेक्शंस होंगे उसमें अगर जो बिडेन जीतते हैं वो अपनी ईरान पॉलिसी में अगर बदलाव लाते हैं तो ईरान चाइना के करीब नहीं जाएगा। अभी भी ईरान पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम बिल्कुल चाइना के साथ चले जाएं और कहीं ऐसा ना हो यूएसए इससे बहुत ज़्यादा नाराज हो जाए और जो सैंक्शंस अभी हमारे ऊपर लगे हुए हैं वो फ्यूचर में भी लगे रहें। ऐसा ईरान नहीं चाहता, इसलिए ईरान थोड़ा सा इंतजार करना चाहता है। इसके बाद बात करें इंडिया के एंगल की। देखो ये बोलकर कि इंडिया के लिए रास्ते अभी भी खुले हुए हैं, लेटर स्टेजेस में इंडिया इस रेल प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो सकता है, चबार पोर्ट से लेके जाहिदान तक रेल ट्रैक बिछाने का। तो ईरान ने एक सिग्नल दिया है कि इंडिया ईरान के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे भी देखो
इंडिया एक ऐसा देश था जो यूएसए से छबार पोर्ट के लिए कोऑपरेशन के लिए वेवर हासिल करने में कामयाब रहा। मतलब यूएसए ने छूट दे दी थी इंडिया को कि आप छबार पोर्ट डेवलप कर सकते हो, इस पर हमारे सैंक्शंस एक्टिव नहीं होंगे। तो ईरान को इंडिया की इंपॉर्टेंस पता है। बट देखो, इसके साथ साथ इंडिया को अपना ट्रैक रिकॉर्ड इंप्रूव करने की आवश्यकता है। नेबरिंग कंट्रीज में इंडिया ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स तो साइन किए हैं, जैसे नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में, म्यांमार में, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स की जो इम्प्लीमेंटेशन रेट है काफ़ी ज़्यादा स्लो है, काफ़ी समय लगता है, प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है, कीमत जो है प्रोजेक्ट की वो भी बढ़ जाती है। इस वजह से पड़ोसी देशों में ये बिलीफ इमर्ज होकर आता है कि इंडिया वादे तो बड़े बड़े करता है लेकिन उन्हें इंप्लीमेंट नहीं करता है, लेकिन चाइना डिलीवर करता है। अगर देखो, हमें नेबरिंग कंट्रीज में चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना है तो इंप्लीमेंटेशन जो रेट है उसे इंप्रूव करना होगा। जल्द से जल्द जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करना होगा। और ईरान के साथ हमें पॉलिटिकली एंगेज रहने की आवश्यकता है। दोनों को एक दूसरे की सेंसिटिविटीज समझने की आवश्यकता है, कंपल्सन्स समझने की आवश्यकता है। इससे रिश्तों को और ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।